मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ खेती में ले सके। आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो काउपी की है, लोबिया की, कि गेहूं के बाद हम इसको लेते हैं तो हमें क्या फायदा मिलता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये लोबिया काउपी हमने लगाया है। मेरे दोनों साइड आप देख रहे हैं, इधर भी काउपी है और इधर देखिए इधर भी काउपी है। अंतर ये है कि ये जो हमने लगाई है पूरा, ये हमने इसमें 2 हैरो करे थे, उसके बाद हमने इसको लगाया था। और उधर वाली पट्टी में हमने एक रोटावेटर करके इसको लगाया था। मतलब इस वाली पट्टियों में हमने टिलेज की है, जुताई करी है, तब हमने काउपी को लगाया है। इधर वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो पट्टी देख रहे हैं, इसमें हमने कोई जुताई नहीं करी। गेहूं काटने के बाद सीधे हमने इसमें काउपी बो दिया। 30 सेंटीमीटर पे हमने सीड ड्रिल चलाया, उससे लाइन खुली और उस लाइन खुलने के बाद 30 सेंटीमीटर पे हमने ये काउपी बो दिया। तो ये जो हमारा काउपी बोया गया है वो 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फुट पर बोया गया है। यहाँ हमने जुताई करी है, 2 जुताई हुई है, यहाँ हमारी कोई जुताई नहीं हुई है। अब आप अंतर देख सकते हैं कि आपको कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलेगा कि इसकी उपज में कोई अंतर आ रहा है। बिल्कुल कोई ऐसा अंतर नहीं आ रहा है। मतलब कि बिना जुताई वाला जो काउपी लोबिया है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, उतना ही जितना कि जुताई का। तो इसका मतलब जुताई करने से हमारा खर्चा बढ़ रहा है, समय भी लग रहा है, पानी भी लगाना पड़ता है क्योंकि जुताई करने से पहले प्री सोइंग इरिगेशन करनी है। तो हमारी इसमें बहुत बचत है कि अगर हम बिना जुताई के, देखिए इस तरह से हमने बोया है जो काउपी, इसकी जो देख रहे हैं फसल आप, ये बिना जुताई का है। तो इसमें हमारा पानी का खर्चा बचा, हमारा जुताई का खर्चा बचा। और ये हमने लगाया था 11 अप्रैल को। तो हमने गेहूं काटने के बाद इसको लगा दिया था ताकि हमारी जमीन की जो उत्पादन क्षमता है, सॉइल फर्टिलिटी, वो अच्छी रहे। क्योंकि ये लेग्यूम क्रॉप है, ये जमीन में नाइट्रोजन को फिक्स करती है। मिट्टी में राइजोबियम जीवाणु रहते हैं जो इसकी जड़ों में आते हैं, गांठ बनाते हैं और वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिसे हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो ये जमीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करती है। तो एक बहुत अच्छी फसल है। इसके साथ साथ हमने क्या किया, इसमें हमने जो इसकी फली आती है उन फलियों को तुड़ाई करी है। फली की तुड़ाई हमने 2 बार कर ली है और 1 एकड़ में हमको करीब 120 से लेके 140 किलोग्राम फली इसमें मिली है। तो ये ठीक मात्रा है क्योंकि बहुत ज्यादा फलियां नहीं आती हैं इस सीजन में, लेकिन इसमें हमें 1 एकड़ में 120 से लेके 140 किलोग्राम तक का मिला है, सब मिला करके। तो ये एक एवरेज है। इसके साथ साथ देख रहे हैं कि अब चूंकि हमें ये आज जो 18 जून है, अब हमें अगली फसल मक्का बोनी है। तो हम अपना खेत खाली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसकी कटाई चल रही है और इसकी कटाई करके हम इसके चारे को प्रयोग कर सकते हैं, पशु को हम दे सकते हैं, या बाहर निकाल के हम इसको खेत में सड़ा सकते हैं, या खेत के अंदर ही हम इसकी ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं। तो अब ये जो लोबिया है, इसके हमारे पास 2 उपयोग हैं। एक, पहला तो हमने इसकी फली निकाल ली, वो तो हमें उसका फायदा मिला, बाजार में जो भी उसका मार्केट रेट में मिले, फली का हमें फायदा हुआ। इसके साथ साथ देखिए जो हमने ये कटाई करी है, ये हमारे पशु को चारे को मिलेगी। जून में बहुत गर्मी रहती है, उस समय चारे की बड़ी समस्या होती है। आप इसको इससे पहले भी काट सकते हैं, जून के पहले सप्ताह में भी इसको काट सकते हैं। तो इसका हमें बहुत अच्छा खासा इससे हमें चारा मिल जाएगा। तो हमने जो ये काटा है, इसमें जो हमारी जो एवरेज जो उपज आ रही है चारे की, वो 1 हेक्टेयर में 300 कुंटल की आ रही है। तो इसका मतलब 1 एकड़ में 120 कुंटल हमें इसका हरा चारा मिल जा रहा है। तो हमें इससे फली भी मिल गई, जमीन की हमारी नाइट्रोजन फिक्स हो गई और इससे हमें 120 कुंटल, ये एक एवरेज बता रहा हूँ, कहीं ज्यादा कहीं कम, ये एक एवरेज बताया मैंने आपको, 300 कुंटल प्रति हेक्टर। तो ये 120 कुंटल एकड़ का हमें हरा चारा मिला। इसके साथ अगर आप हरा चारा नहीं लेना चाहते हैं तो हम इसकी हरी खाद भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको मिट्टी में पलट देंगे। कुछ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमने कुछ को चारे में निकाल दिया, किसी की हरी खाद ले रहे हैं। इसको हम हरी खाद में अगर बदलते हैं तो इससे बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन हमें मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका पौधा काफी बड़ा हो जाता है और ये जो जड़ें हैं, इन जड़ों में जो है जीवाणु रहता है और वो जमीन को फिक्स करता है। तो ये देखिए, ये एक पौधे से हमें देखिए कितना इसका वेट रहता है और इससे हमें फली भी मिल रही है। और इतना ड्राई मैटर जब इसके जमीन के अंदर जाएगा तो ये इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को बढ़ाएगा। तो ये हमको इसके फायदे हैं। तो ये आपको सलाह है कि ये इसकी जो फली है, आप देख सकते हैं जो सब्जियों में प्रयोग होती है, ये फली जो मैंने आपको बताई कि हमको 120 से लेके 140 किलोग्राम एकड़ का हमें मिल गया है। इसको बाजार में आप बेच सकते हैं, खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। हरा चारा भी मिल रहा है, ग्रीन मैन्योरिंग भी हो रही है, गेहूं के बाद बिल्कुल फिट हो गई है। कोई देखिए टिलेज हमने इसमें नहीं करा है, 0 टिलेज से हमने पैदा किया है, इसको उगाया है इसको।
और ये बड़ी हम कह सकते हैं लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारा पैसा बहुत ही कम लग रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जमीन की उत्पादक क्षमता जो है, सॉइल फर्टिलिटी जो है, वो रिस्टोर हो रही है, क्योंकि ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर उसको इनरिच कर रही है। इसकी जड़ें गहराई तक जा रही हैं, मिट्टी को खोल रही हैं। फिर हमारी घास की समस्या भी इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। कवर क्रॉप कितना काम कर रही है, मिट्टी का जो सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का जो अपरदन होता है, उसको भी रोक रही है। कवर क्रॉप वो होती है जो मिट्टी को बिल्कुल ढक के चलती है। देखिए पूरा मिट्टी को ढके हुए हैं पूरे खेत में, तो इसमें मिट्टी के बहने का, उड़ने का बहुत ही कम चांस होता है। मृदा अपरदन भी रुक रहा है, खेत के अंदर जैविक पदार्थों की मात्रा भी बढ़ रही है और इसमें बहुत ही कम पैसा लग रहा है। तो आप इस तरह की टेक्नोलॉजीज को अपनाइए कि गेहूं के बाद अगर हमारा खेत खाली होता है तो हम काउपी को ले सकते हैं, ढैंचे की हरी खाद भी ले सकते हैं। इस पर मैंने ढैंचे की हरी खाद पे कई वीडियो बनाए हैं। और अगर आप काउपी लेना चाहते हैं तो आप काउपी की ये फसल भी ले सकते हैं, जिससे हमें कई बेनिफिट्स होते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि गेहूं के बाद जो हमारे खेत खाली रहते हैं या रबी फसल जब हमारी कट जाती हैं अप्रैल में, जब हमारे खेत खाली हो जाते हैं, चाहे वो सरसों कटने के बाद खाली हुआ हो या गेहूं कटने के बाद खाली हुआ हो, वहाँ पे हम काउपी को अच्छी तरह से उगा सकते हैं। इसको पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, हाई टेम्परेचर चलती है और देखिए बिना जुताई के इतनी अच्छी चल रही है, तो पानी की भी कम आवश्यकता है, न्यूट्रिएंट्स भी इसको नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो हमारी ज़मीन को अच्छा करती है, खर्चा बचाती है और हमको इससे एक्स्ट्रा पैसा भी मिल रहा है। तो हमारे खेत भी सुरक्षित रहते हैं, मिट्टी अच्छी रहती है, उत्पादन क्षमता भी अच्छी रहती है और हमको इससे अर्निंग भी होती है। ये मेरा प्रयास था आपको बताने का कि किस तरह से हम गेहूं कटाई के बाद अपने खेतों में स्वस्थ रख सकते हैं, उसकी फर्टिलिटी को रिस्टोर कर सकते हैं और मुनाफा लाभ भी ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। तो हरे चारे की समस्या भी इससे सॉल्व होती है, हरा चारा भी मिल रहा है, हरी खाद भी हमें मिल रही है, साथ साथ सब्जी भी हमें मिल रही है और मृदा अपरदन भी नहीं हो रहा है। तो अगली बार आप प्रयास करें कि रबी के बाद आप खेत को खाली ना छोड़ें, इसमें काउपी लें या ढैंचे की हरी खाद लें, जो संभव हो जरूर लें, ताकि हमारा खेत अच्छा रहे और हमें खेती में मुनाफा हो। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।